अब अपन चलते हैं क्लास की तरफ। तो क्लास में भी जनगणना में आप निश्चिंत रहें, बहुत बढ़िया तरीके से करवाऊंगा आपको। देखो, जनगणना जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि जनगणना अभी पढ़ रहे हैं वो अभी अपने सीधी ही आई है, उसके पीछे भी बहुत सारी प्लानिंग होती है, उस हिसाब से आती है। तो सबसे पहले यदि अपन उल्लेख देखते हैं, लिखित उल्लेख कि जनगणना की गई, ऐसा लिखित उल्लेख, सबसे पहला लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सबसे पहला लिखित उल्लेख साथियों बात की जाए तो कौटिल्य, आपने सबने पढ़ा होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र। इसके अंदर सबसे पहला लिखित उल्लेख मिलता है। अब जब अपन फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करेंगे, आपको सारा बताऊंगा कौटिल्य क्या है, कौटिल्य का नाम कौटिल्य कैसे पड़ा, कुटिल नाम से कौटिल्य पड़ा, चाणक्य कैसे पड़ा, चणक नाम से चाणक्य पड़ा, चणक कौन था, कुटिल कौन था, और अर्थशास्त्र के अंदर कितने भाग, कितने अधिकरण, ये सारी चीजें सब मतलब आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। तो उस चीज का इंतजार करें, वो जैसे शेड्यूल होगी उस क्लास के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड का साथियों ये है। अभी उसमें समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी वैसे आप जल्दबाजी ना करें, मेरे ऊपर छोड़ा है आपने, तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे, बढ़िया व्यवस्थित तरीके से करवाऊंगा। तो थोड़ा सा इंतजार भी, सब्र का फल मीठा होता है, मीठा फल खाना है तो थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर सबसे पहला लिखित उल्लेख मिलता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपन कि मध्यकाल में जनगणना का उल्लेख, मध्यकाल, मध्य यानी कि मध्य ध्यान आया तो किसी के मुगल ध्यान नहीं आया, यह बात हो नहीं सकती। यदि किसी के ध्यान में मध्य आया है तो मध्य यानी कि मुगल काल की बात हो रही होगी। तो मुगल काल में एक रचना थी अकबरनामा, ठीक है, देखना अकबरनामा। अकबरनामा के 3 भाग थे, अकबरनामा के 3 भाग थे, और तीसरा जो भाग था वो था आईने अकबरी, आईने अकबरी, उम्मीद कर रहा हूं कि दिख रहा होगा व्यवस्थित। आईने अकबरी, अकबरनामा के 3 भाग थे, तीसरा नाम था आईने। वैसे देखा जाए तो आईने अकबरी के 5 भाग थे, वापस आईने अकबरी के भी 5 भाग थे, और उन 5 भागों में क्या अलग अलग दे रखा है वो भी मैं बता सकता हूं, लेकिन आपके काम की चीज नहीं है और फालतू में उसमें क्लास बढ़ जाएगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मध्यकाल में यदि पूछा जाए तो अबुल फजल की रचना आईने अकबरी के अंदर, अकबरनामा भी ध्यान नहीं रखोगे तो ध्यान रख लेना, आईने अकबरी, आईने अकबरी अकबरनामा का भाग है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आईने अकबरी के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। मध्यकाल की यदि बात करते हैं, भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल के अंदर, तो भारत की प्रथम जनगणना यदि ब्रिटिश काल में पूछी जाती है साथियों 1871 के अंदर हुई थी, और ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय। वैसे लॉर्ड कहते हैं भगवान को, ठीक है ना, भगवान को लॉर्ड कहते हैं, लेकिन एक आपको बढ़िया बात बताता हूं, अपन कहते हैं ना जो कोई ज्यादा बिगड़ जाता है बच्चा, या फिर कोई ऐसे किसी को कहना होता है कि आया बड़ा लाड साहब, आया बड़ा लाड साहब, ठीक है। तो ये लाड साहब है ना, यहां से शब्द बना है, लाड साहब यानी लाड लड़ावे जिसको साहब को नहीं है, ठीक है ना, लाड साहब यहां से बना है। पहले लाड साहब, लॉर्ड लगता था ना इनके आगे, अंग्रेज अधिकारियों के आगे, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, ऐसे। तो जब फिर यहां से लाड साहब आए, और ऐसे ही फिर गण में कहने आया बड़ा लाड साहब जी को गुलाब जामुन खिला था, कौन खिलावा, हाँ, तो ये यहां से बनता है। लॉर्ड मेयो के समय 1871 में पहली गणना हुई। अभी देखो, भारत की व्यवस्थित व सतत जनगणना का प्रारंभ, यानी कि व्यवस्थित भी हुई और सतत जनगणना का जो प्रारंभ है वो आपके 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के समय हुआ। कब हुआ? रिपन के समय से शुरू हुआ। हालांकि ये सारी चीजें आप सभी जानते हो, लेकिन आप, मैं पढ़ाता हूं ना तो आपको हाथों हाथ याद होने लगती है, इसीलिए तो आप क्लास देखते हो, और इसीलिए मैं क्लास आपको देता भी हूं, ताकि विद्यार्थियों की जो याद संबंधी समस्या है वह दूर हो जाए। देखो, पढ़ाते सभी हैं, सभी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सभी की अलग अलग शैली होती है पढ़ाने की, कोई मतलब अलग तरीके से पढ़ाता है, मेरा तरीका जो है वो यही है, और मैं जितना चाहता हूं और जितनी कोशिश करता हूं वो यही करता हूं कि विद्यार्थियों को किसी भी तरह से याद हो जाए, और अनावश्यक सामग्री से बचकर वे सामग्री उनके पास पहुंचे जो उन्हें वास्तव में हकीकत में चाहिए। तो 1881 लॉर्ड रिपन, ध्यान रखें। अब देखो, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत यानी कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में जो जनगणना हुई वो 1951 के अंदर हुई। ये साथियों है ना, क्रम से देखी जाए तो 9वीं जनगणना थी, और 2011 में जो जनगणना है जिसके आंकड़े अपन पढ़ेंगे वो आपके है 15वीं जनगणना। अब वैसे तो जनगणना शेड्यूल हो जानी चाहिए थी,
क्योंकि ये ऐसे ही चलती है 1901 में, फिर 11 में, फिर 21 में। लेकिन कोरोना की वजह से ये जो है थोड़ी सी आगे खिसकी है, जनगणना शेड्यूल नहीं हुई, तो ये आंकड़े अभी अपने समय लगेगा इसमें, ये जनगणना होनी भी है अभी, तो इसमें समय लगेगा, इसलिए अपन को 1911 वाली जनगणना पढ़नी है, 2011 वाली, सॉरी। फ्लो में अभी एक लड़के ने कहा 10 फ्लो में आपके वापस कभी ऐसे निकल जाता, तो फ्लो में मतलब आपको समझाता मैं पूरी चीज हूँ, उसको ध्यान से देखा करो, फ्लो में निकल जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें दिमाग में रहती है तो उस समय कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है। तो 2011 वाली, ठीक है ना, 1911 नहीं, 2011 वाली जो है वह उसी आंकड़ों को अपन को पढ़ना है, और बढ़िया है विद्यार्थियों के लिए तो मैं कहता हूं, क्योंकि वे लगातार आंकड़े पढ़ते आ रहे, आधे याद होंगे, थोड़े नए आंकड़े होते तो फिर वापस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। तो फिर देखो, भारत की प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई? प्रथम जातिगत जनगणना जो है व्यवस्थित रूप से 1931 के अंदर हुई थी साथियों। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? भारत का विश्व में स्थान दूसरा है, और दावे के साथ कह सकूं कि भारत इन पहले नंबर माते आने री योग्यता राखे, और पहले नंबर माते आ भी जाई, और चाइना मुंह की खानी पड़ी की मामले में, ई मामले में, क्योंकि अभी चाइना फर्स्ट है ना, कोई ज्यादा मतलब चाइना ने घमंड करने की जरूरत को नहीं, सामर्थ्य भारतीयों में खूब है, और भारत पहले नंबर माते आ जाए थोड़े दिन हम देख लीजिए। हाँ घना मैं कहूँ रे, भारतीयों संभल जाओ थोड़ी सी, इसमें फर्स्ट नहीं आना है अपने, इसमें तो जितने पीछे जाओगे उतना ठीक है, बाकी इसमें तो अब क्या है, सामर्थ्य ही है, अच्छा सामर्थ्य है तो फर्स्ट आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यदि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का 8वां स्थान है, राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है, और इसमें 8वां स्थान है। कुछ जो देखो जनगणना बनती होती है ना, तो इसमें महारजिस्ट्रार और ऐसे होते हैं, तो भारत के अंदर यदि महारजिस्ट्रार या पूछा जाए आपको, तो ध्यान रखना सी चंद्रामौली थे, सी चंद्रामौली। और यही संबंध राजस्थान से पूछा जाए तो राजस्थान में शुभ्रा सिंह थे, शुभ्रा सिंह थे, ये भी बात ध्यान रखें। ये जनगणना जो है ना साथियों, ये संघ सूची का विषय है, यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये संघ सूची का विषय है, और संघ सूची में भी ये क्रम संख्या 69 पर मिलता है जनगणना वाला विषय। तो संघ सूची के क्रम संख्या 69 पर मिलता है ये, और ये संघ सूची का विषय है, शुभ्रा सिंह, सी चंद्रामौली, और ये सारे जो तथ्य हैं ये स्टार्टिंग है, इसका बेस है जनगणना का, और ये आपको याद रखना है। और इस स्लाइड के आप नोट्स बना लो स्क्रीनशॉट लेके, इसके बाद में अपन चल रहे हैं आंकड़ों की तरफ। आज की वैसे क्लास जो है थोड़ी सी, मैं वैसे देने वाला ही नहीं था आज, लेकिन मैंने सोचा कि विद्यार्थी फिर सोचेंगे कि सर वापस ताले खाने लग गए, सर के क्लास की वजह से हमारी पढ़ाई ऐसे होती है ऐसे, तो क्योंकि अभी मैं क्लास ले रहा हूं स्टूडियो में, लेकिन मेरे घर पर जो है गेस्ट आए हुए बैठे हैं, कम से कम 7-8 मेंबर्स घर पर बैठे हैं, और मैं उनको वहां छोड़कर आया हूं। मैं कि मेरे को क्लास लेनी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मेरे एक के क्लास नहीं लेने से हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई से उनके अंदर व्यवधान आएगा, तो उन्होंने भी कहा कि आप पहले क्लास लेके आइए। थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी क्लास, लेकिन रहेगी आपके लिए उपयोगी। आप जल्दी से नोट्स बनाओ, और मैं अपन चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। साथियों, आपको जनगणना पढ़ने का एक बढ़िया तरीका बताता हूं कि कैसे याद रहे। जनगणना है, चाहे दूसरी भी टॉपिक है, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आपको तरीका, मैं रहूं ना रहूं का मतलब ये नहीं मैं कोई ऊपर कौन जाऊंगा ये तो जल्दी, ठीक है नहीं, और एड होश नहीं करना, मतलब यूट्यूब माते कहीं ध्यान रहूं ना रहूं, हालांकि यूट्यूब पे भी हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी तरीका बता दूं, आप तुलनात्मक पढ़े, तुलनात्मक राजस्थान और भारत का तुलनात्मक पढ़े, तो वहां पे आपके मतलब गड़बड़ नहीं होगी और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि हाथों हाथ ही साथ में पढ़ोगे ना तो याद होगा। तो तुलनात्मक पढ़ना भी एक तरीका होता है जिससे बहुत अच्छी तरीके से चीजें याद रह सकती है। आज की स्लाइड में, और वैसे रीड में मैंने बहुत बढ़िया उनको जनसंख्या करवाई थी, और इतनी ऐसी तरीके से करवाई थी, सवाल वार नहीं गया था, और उन्हें हाथों हाथ याद हो गई थी। तो आंकड़े कैसे याद होते हैं वह तरीका, और बाकी भी जो है आंकड़े भी मैं साथ साथ में आपको तुलनात्मक देता चलूंगा साथ में। तो अपन पढ़ते हैं, अब देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात की जाए, यहाँ देश या विश्व लिखा है, ठीक है, तो देश के अंदर पूछे तो राजस्थान की बात है, विश्व के अंदर पूछेंगे तो भारत की बात है, दोनों में एक में दोनों लागू मत करना, ठीक है ना। तो देश के अंदर राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, मतलब राजस्थान की जो जनसंख्या है
वो देश की जनसंख्या का कितनी प्रतिशत है, समझ गए होंगे उम्मीद है। तो 5.6 क्या है, 5 और 6 तो याद रखना है, 2 डिजिट याद रखनी, 5 और 6, 5.66। अब 6 2 बार आ गया है, 5.66% है और यहाँ 17.5%। देखो जनसंख्या बढ़ती है तेजी से तो खतरा है, और भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, भारत के लिए खतरा है। 17 खतरा कॉम्बिनेशन है, टाबर आनी अपा जब यूं 17 नंबर वाली कोई भी चीज नहीं लेता कि 17 खतरा है और 3 तिगड़ा काम बिगाड़ा ऐसे करते थे। अब मैं तो करता था भाई, आपका मुझे पता नहीं, 3 तिगड़ा काम बिगाड़ा 17 खतरा ये चीजें मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो 17 खतरा है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो 17.5% भारत की ध्यान रखना है, और 5-6 जो है ये अपने राजस्थान की ध्यान रखनी प्रतिशत। अब बात करते हैं कि जनसंख्या प्रतिशत तो देख लिया, जनसंख्या कितनी है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, 685 484 37 ऐसे याद करना है, 685 484 37 जैसे कोई बढ़िया आराम से याद हो। देखो 685 484 37, 685 484 37 इस टुकड़ों में बांटकर याद करें, 685 484 37 याद हो गई आपको, मैं कहता हूं गारंटी से याद हो गई, व्यवस्थित देखा। इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, 121 करोड़ जनसंख्या, ये ध्यान रख लेना। बाकी याद हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना क्योंकि स्पेशली अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या। कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है, अब पुरुष जनसंख्या यहाँ पे देखो आंकड़े कैसे याद रखे जाते हैं, डिजिट कैसे याद रखी जाती है, ये ध्यान रखना। पुरुष पढ़ते हो जनसंख्या, चाहे महिला पढ़ते हो, राजस्थान की पढ़ रहे हो तो 3 जरूर लिखना है आपको, सबसे पहले 3 जरूर लिखना है। पुरुष जनसंख्या में क्या रखना है, 3 लिखा है यानी कि 3 बार 5, 3 का मतलब क्या है, 3 लिखा है 3 बार 5 लिखना है, ये देखो 3 बार 5 लिखा है, फिर 3 लिखा है यानी 3 बार 5 लिखना है, और कोई नहीं है 0997, 0997 तो ऐसे ऐसे ही याद रह जाएगा आपको, 0997 तो 3 बार 5 लिखना है, 0997 ये क्या है, पुरुष जनसंख्या, याद हो गई ना। 3 बार 5 3 लिख दिया, फिर 3 बार 5 0997, 3 बार 5 0997 आ गई, चलो याद हो गई। ये भाई वापस मैंने क्या बोला कि पुरुष हो चाहे महिला हो 3 लिखना है, 3 तो लिखना ही है, 3 2 9 क्या लिखा हुआ है, 3 और 3 लिखे फिर 2 बार 9, 3 2 बार 9, 3 लिख दिया, 3 फिर 2 9 यानी कि 2 बार 9, 2 बार 9 लिख दिया, और 7 440। अब क्या कहा है, 3 दोनों 7 440 रुपए खर्च करें, ऐसे याद करो, 3 जने और दोनों 3 दोनों 7 440 रुपए खर्च करें, 7 मिलकर 440 खर्च करें, 3 दोनों 7 मिलकर 440 खर्च करें। देखो भाई तरीका है, याद हो जाए बढ़िया लगे तरीका तो ये अपनाना, नहीं लगे तो रट्टो तो मारनो ही है, क्या कर सका, ऑप्शन ही कौन बचे याद करो, नहीं तो रट्टो तो मारनो ही है, लाखों में करोड़ों में संख्या आई, रट्टो मार मार कितनी मार आ रट्टो। तो 3 दोनों 7 440 रुपए खर्च करें, लगे 440 वर्ल्ड छूने से तेरे, तो 440 तो याद हो गए, ठीक है। देखो महिला जनसंख्या है, महिला के लिए गीत गाया था, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो 3 दोनों 7 मिलके 440 वोल्ट याद रख लेना, खर्च करें याद रख लेना, जैसे भी याद हो गए, मैं कहता हूं आपको ये आंकड़े याद हो गए, क्लास देखोगे देखते ही ध्यान आ जाएगा, हाँ गुरुजी की 3 दोनों 7 मिलके 440 वोल्ट का झटका लगे। और ये आगे 3 बार 5 लिखना है, 0997 आ गई। यहां पे देखो, यहां आपको याद कर लेना, भले यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भारत के साथ में आंकड़े देखते चलना, इसको डिजिट में बांट के करा, इसमें भी 623 121 843 3 भागों में बढ़ गया, 587 44 77, जितने बढ़िया टुकड़े बांट सकते हो उतने बांटना, 587 44 77 30, 44 77 जैसे किसी के फोन नंबर याद किए, 587 44 77 30, यहाँ 623 121 843, 623 121 843, ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखो पुरुष जनसंख्या प्रतिशत, पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत, इसमें क्या करना है आपको, देखो पुरुष जनसंख्या चाहे राजस्थान की पूछे चाहे भारत की पूछे, आपको ध्यान रखना है कि अपने किसी को प्रसाद चढ़ाते हैं, प पुरुष यानी प, ठीक है ना, पुरुष में क्या आया प, और मैं कहता हूं कि प को आप याद रखना, प्रसाद चढ़ाते हैं। बाबूजी हो आपने 51 रुपया को प्रसाद चढ़ाओ, मेरे तो नंबर लिया जो 3rd ग्रेड रेट में पास करा दो, बाबूजी हो आपने 51 रुपया प्रसाद चढ़ाओ, मेरे 2nd ग्रेड तैयारी बढ़िया करा दीजो, यूं करानी। तो प यानी पुरुष जनसंख्या पढ़ रहे हैं, प से प्रसाद, और प्रसाद अधिकांश 51 रुपए की बोली जाती है, क्यों, क्योंकि 21 बोला क्यों लागे कि बाबूजी खुश हुई कि नहीं हुई, कम तो नहीं पड़े बाबूजी कटे, तो 51 नहीं बोल, 101 नहीं बोला तो क्या यार 101 तो अपारे कम बढ़ जाई पया, 51 नहीं बोल दो, न अपार खराब न बाबूजी खराब, बाबूजी खुश अपा भी खुश,
51 की बोल देते हैं, ठीक है। तो 51 ध्यान रखना है। पुरुष जनसंख्या जहां भी पूछते हैं वहां 51 तो आपको ध्यान रखना ही है। अब देखो हिंदुओं के लिए 51, 21, 101 ऐसे रहती है, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक नंबर आंकड़ा बहुत पवित्र माना जाता है, 786। अपन को 786 में से 7 ध्यान नहीं रखना, क्योंकि 7 तो अपन ने ऊपर ले लिया ना, 7 कैसे ध्यान रखेंगे, अपने पीछे का 86 ध्यान रखना है। आई गया भैया ट्रिक में, 51.86 राजस्थान की तो हो गई आपको याद। और हिंदू मुस्लिम संप्रदाय सांप्रदायिक एकता का संदेश भी दिया है मैंने आपको, देख लो। प्रसाद हिंदुओं के भगवान के 786, मुस्लिम संप्रदाय के भगवान के तो देखो 51.86। सांप्रदायिक सद्भाव की बात की है और इसको हमेशा बनाए रखना, ठीक है ना। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई हमेशा से चले और आगे भी रहेंगे। बहकावे में ये मतलब जो लोगों की बातों में आते हैं ना, वो दंगे फसाद वगैरह ये करते हैं। कान के कच्चे कभी भी नहीं होना चाहिए और छोटे बच्चे कभी भी मत रहो ज्यादा समय तक, ठीक है ना। तो 51 और 86 ये मैंने आपको बता दिया। अब 51 यहाँ पे भी है और यहाँ पे 51.47 याद रखना। ये 47 याद रखोगे तो इसमें से फिर आपको ये देख लो, यहाँ पे मैंने वापस क्या लिख दिया, अच्छा पुरुष जनसंख्या में चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। अब 51.47 याद रख लिया ना, फिर क्या करना है, फिर तो कुछ भी नहीं है। वैसे इसमें से 100 में से इसको घटाना है तो महिला जनसंख्या का प्रतिशत वैसे ही निकल के आ जाएगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि आप जब म लिखते हो, ठीक है ना, तो म में आप 4 ऑटोमेटिक लिख लेते हो। म लिखते हो ना, म ऐसे लिखते हो, उतावल में यूं लिख दा म, तो म की जगह 4 तो आप ऑटोमेटिक लिख लेते हो। तो ये 4 तो यहाँ आपने लिख लिया है ऑटोमेटिक, ठीक है। 4 दूनी 8 ही तो करना है, 4 दूनी 8 करना है। 14 कहां से आएगी, 86, 100 में से 86 कटेंगे तो 14 ही आएंगे ना, 24 थोड़ी आए, तो 14 आ गई, 48.14 ऐसे भी याद हो जाए। ए 48 आया तो अटे भी 48 आए, क्योंकि 51 51 48 48 कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ेगी। बेमेल जोड़ी थोड़ी बनानी, जोड़ी तो बढ़िया बनी, जब तो लंबी टीके, बेमेल जोड़ी ज्यादा लंबी टीके कौन, तो जोड़ी बढ़िया बनानी चाहिए, ठीक है ना। 48 पॉइंट यहां से घटा देना, ये आ गया 53। साथियों यही तरीका है याद करने का, बढ़िया तरीके से याद करो ताकि भूलो नहीं। पढ़ना है तो बढ़िया पढ़ो एकदम, खाना है तो बढ़िया खाओ, जो भी हो। देखो कहीं भी जाते ना तो बढ़िया चीज की कदर होती है। भले मकान बनानो कारीगर भी बुलादा नहीं तो कह बढ़िया किया है वो बुलाओ। बच्चा ट्यूशन रखानो के बढ़िया मास्टर किया है ट्यूशन रखाओ। थाने ऑनलाइन कोचिंग पढ़ने में पोस्ट करो फेसबुक में, बढ़िया ऑनलाइन क्लास की है बा देखा, तो मतलब बढ़िया चीज की सब जगह कदर होती है। तो मतलब बढ़िया ही तरीके से पढ़ो। तो ये साथियों तरीका है। आज की क्लास में मैं हालांकि इतना ही दे पाऊंगा क्योंकि आपको मैंने कंडीशन बता दी है, इसलिए आज की क्लास के लिए क्षमा चाहूंगा। मुझे पता है कि आज की क्लास में मैंने कंटेंट कम दिया और मेरा खुद का मन जानता है कि मैंने आज की क्लास में कंटेंट कम दिया है, लेकिन जो बातें बताई आपको वो आपको जाननी आवश्यक थी। जितनी भी बात बताई है वो सभी विद्यार्थियों के हित की बातें और आवश्यक थी इसलिए बताई। और ये चीजें जो है मुझे खुशी भी है कि ये चीजें मैंने आपको याद करवाई है। तो ऐसी ही अब अगली क्लास में तो आपको मतलब समझ लो कि अपन धुआंधार बैटिंग करेंगे, दोहरा शतक मार देंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें नोट कर लो। नोट तो हालांकि आंकड़े सभी आपके पास में होंगे, वैसे समझ लिया है तो बढ़िया है। 1-2 बार देखो कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और जनसंख्या का जो भय बना हुआ है ना, हवा बना हुआ है, वो कभी नहीं रहेगा। तो ले लो स्क्रीनशॉट और बना लो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। जनगणना की अपनी एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। इस क्लास की और उस क्लास की जो पढ़ चुके हैं आप दोनों की खासियत यही है कि आंकड़े वैसे आप सभी के पास में है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो आंकड़े याद करवाया जाए। और इस क्लास की एक खासियत यह भी है कि अपन तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। सीधा सीधा अध्ययन करने की बजाय तुलनात्मक अध्ययन ज्यादा फायदेमंद होता है और इसका फायदा आपको बाद में पता चलेगा जब आप एग्जाम देंगे। तीसरी बात यह है कि जो आंकड़े आपको चाहिए बिखरे हुए होते हैं वो सारे के सारे सर्वाधिक न्यूनतम वगैरह सभी एक साथ देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये चीजें हैं जो पढ़ने को इजी बनाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी सामग्री सरल बन सकती है उतनी सरल बनाइए, उसको जटिल मत बनाना कभी भी। जितनी जटिलता भी आप खुद ही अपने लिए करेंगे यदि करते हैं तो जटिलता की तरफ नहीं बढ़ के सरलता की तरफ बढ़ना है, और उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो यही है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बीच में जो भी बात होगी वो करते रहेंगे अपन, लेकिन अभी क्लास शुरू करते हैं। जनगणना का अपना टॉपिक चल रहा था और जनगणना में काफी सारे आंकड़े पढ़ नहीं चुके, याद कर चुके हैं, अब आगे याद करते हैं वापस। देखो साथियों, 10 की वृद्धि दर का प्रश्न बनता है परीक्षा के अंदर और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपन राजस्थान पे विशेष जोर देंगे क्योंकि राजस्थान की जनगणना अपन पढ़ रहे हैं। तो 10 की वृद्धि दर, वृद्धि दर के अंदर क्या है, 10 की यानी कि प्रति 10 वर्ष में, ठीक है। अब
अपने सीधा सीधा आंकड़ा कैसे याद होगा उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो वृद्धि दर का मतलब क्या है, वृद्धि हो रही है किसी न किसी के अंदर, ठीक है। और वृद्धि दर में ऐसा है कि वृद्धि की बात है तो अपन कभी भी बात करते हैं ना तो कि ये तो उससे 19 नहीं, ये तो उससे 20 था, अरे ये तो उससे 20 भी नहीं, ये तो इससे 21 था। कोरोना की बात करें तो 2020 में जितनी तबाही नहीं मचाई उससे ज्यादा 2021 में मचाई। तो यानी कि 21 होना, किसी को मुहावरा या ऐसे प्रयोग भी करते हैं ना, ये तो इससे 21 है, यानी कि उसमें वृद्धि है। सीधी सी बात है, 21 की बात की है तो 21 ही तो याद रखना है अपन को, राजस्थान। अच्छा यहाँ पे राजस्थान के आंकड़े लिख रखे हैं और इस तरफ आपके इंडिया वाले हैं, तो इसको भी ध्यान में रखें। तो सीधा सीधा याद करना है 21 है, 21.3 फिर याद कर लेना। 21.3 याद करोगे तो 10 में से 3 जाते हैं तो 7 बचते हैं, ध्यान रखना। और 17.7 इस तरीके से आपको साथ साथ इंडिया का भी याद हो जाएगा। ये है दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। इसमें से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, जहां तक प्रश्न ऊपर से बनने की संभावना रहती है तब यहां से प्रश्न आता है। फिर बात करते हैं साथियों लिंगानुपात की। अब लिंगानुपात आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या होती है। और फिर राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। अच्छा, एक जो विद्यार्थी कह रहे थे सर 2021 की जनगणना होने वाली है और फिर वही याद करें हम, 2011 की क्यों याद करें? तो मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा ये अनुभव की कमी बोल रही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जनगणना का पूरा प्रोसेस क्या होता है, आंकड़े कितने समय में आते हैं, फिर अंतिम आंकड़े कब आएंगे, ये सब आपको पता नहीं है, तभी आप ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। ये बहकी बहकी बातें जो है पहले पहले प्यार में जायज लगती है, लेकिन यहाँ पे जो है ये काम की नहीं है। ये विद्या का मंदिर है और यहाँ पे तो पूरी नपी तुली बातें होती है। अब मैं आपको बताऊं क्यों आपको ये वाले आंकड़े पढ़ने हैं। अब भी जनगणना शेड्यूल हुई भी नहीं है, मतलब जनगणना होगी ना, हमारी ड्यूटी आएगी, हमको पहले पता चलेगा कि हमारी ड्यूटी आई है ना। और उसके बाद में जनगणना पूरा प्रोसेस चलेगा, आंकड़े लेंगे, फिर आंकड़ों पर कई सारे मतलब कई चीजें फिल्टर लगते हैं, कई चीजें होती है, उसके बाद में आयोग में जाते हैं। ये लगभग जो है आपके प्रोसेस चल जाएगा साल, सवा साल, 1.5 साल तक का। उसके बाद में भी आंकड़े जारी होते हैं, फिर आंकड़े जारी होने के बाद में भी 2-3 अनंतिम अंतिम ऐसे करके 2-3 तरह के आंकड़े आते हैं, जब जाके फाइनल आंकड़े सामने आते हैं। और इतनी जल्दी जो है एग्जामिनर उन पर वो आंकड़ों को नहीं लेगा, उससे पहले तो आपकी ये भर्ती हो जाएगी। तो भरोसे मत बैठना, भ्रम को मत पालना कि हम ये वाले आंकड़े क्यों याद करें, हमें तो नए आंकड़े याद करने। बहुत बड़ी भूल कर लोगे। अभी जो है प्रेजेंट में उसको लेकर चलो, और भविष्य में वो आंकड़े आएंगे, इसको सोचकर इस टॉपिक को छोड़ मत देना। अभी यही है आपके लिए और अभी की परीक्षाओं में यही पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। और नई जनगणना होगी तो मैं आपको सूचना दे दूंगा, आपको वैसे पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सूचना दे दूंगा, लेकिन उसमें बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, बहुत समय लगेगा, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें साथियों तो 928 है राजस्थान के अंदर, और 943 जो कॉलेज वाला छोरा छोरिया नहीं, 943 की जगह एक संख्या काम में ले 143। मैथ नयो नयो जो ध्यान भी कौन पड़ियो 143 कहीं वे, पर कई ऑफर तो यूं ही चला गया, इनो मतलब ध्यान कौन पड़े, जन यूं ही ऑफर निकल गया सारे सारा है। ध्यान पढ़ना चाहिए। हम 943, अब तो ज्यादातर को पता है 143 का मतलब, है ना। स्टूडेंट बहुत मतलब आजकल एडवांस हो चुके हैं। अपने क्या ध्यान रखना है, इंडिया में 943 है और अपने यहां पर राजस्थान के अंदर लिंगानुपात 928 है, ठीक है। जनघनत्व साथियों, जनघनत्व कितना है, राउंड फिगर है राजस्थान का, बिल्कुल ही बिल्कुल। प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं वह है एवरेज, तो अपने 200 है, राउंड फिगर 200 है, वो अपना जनघनत्व है। और 382 अपने इंडिया का है, ठीक है। इन चीज को ध्यान रखें। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात, 0 वर्ष से लगाकर 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात कितना है उसका आंकड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान। और 888 याद करना है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। 0 से 6 पूछा है, 6 में 2 बढ़ाकर याद कर लेना 8, और 8 को 3 बार, यानी 888 है। और यहाँ पे 919 है इंडिया के लिए, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है राजस्थान की और इंडिया की, अब सीधी सीधी याद करोगे तो 66.1 और 73। देखो दो तरीके हैं, कई विद्यार्थी ये भी सोचते होंगे कि सर हमें ट्रिक याद नहीं होती, तो आपके लिए तो परंपरागत तरीका है, याद नहीं होती तो सीधा तरीका, इसको तो याद कर, डायरेक्ट याद करने का तो किसी ने मना किया ही नहीं। ट्रिक क्या है, अपनी आसानी करती है, और यदि आसानी नहीं करके आपके लिए कठिनाई हो रही है तो ट्रिक को छोड़ दो, जरूरी कुछ भी नहीं है, अनिवार्य इसमें कुछ भी नहीं होता,
कई लोग कहते हैं कि सर आपकी क्लास देखनी है, जरूरी है क्या आपकी क्लास के अलावा दूसरी देखें? मैं कहता हूं ना, अनिवार्य कुछ भी नहीं है, आपको जहां मन करता है, जहां अच्छी लगती है। हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो सिलेक्शन लेना है और चयनित होना है। जरूरी नहीं अपनी क्लास से ही होंगे, जरूरी नहीं है कि ट्रिक से ही याद होंगे, जरूरी नहीं है कि मेरी पुस्तक पढ़ के ही याद होंगे। स्वतंत्र है विद्यार्थी, और विद्यार्थी को स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए और इस स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना चाहिए, और मैं इसका समर्थन करूंगा आपके लिए। इसमें साथियों, अपने सिलेक्शन के लिए अपन को स्वार्थ से बढ़कर काम करना होता है, इस चीज को आपको समझनी होगी। 66 को कैसे याद रखना है, 66 को कैसे याद रखें, ये साक्षरता मैंने लिख रखी है ना, इसके ऊपर यदि मैं मात्रा लगा देता तो यहाँ पे 6 हो जाता। हालांकि बड़ी ई की मात्रा 6 में नहीं, छोटी ई की लगाता है, लेकिन अपन को तो याद करने से मतलब है, हमें तो आम खाने से मतलब है। गुठलियां कौन गिनेगा, गुठलियां गिननी भी नहीं चाहिए। तो ये देखो 6 हो जाएगा, और 6 यहाँ पे आते ही 2 बार लिख देना है, और 0.1 ऐसे का ऐसे आपको याद कर लेना है। यहाँ पे राउंड फिगर है 73, कोई समस्या आने वाली नहीं है इंडिया के अंदर। और इस तरीके से आपको साक्षरता का आंकड़ा हमेशा के लिए स्थायी चिपक जाएगा आपके दिमाग के अंदर और कभी निकलेगा नहीं। पुरुष साक्षरता की बात करते हैं साथियों तो 79.2 है और 80.9, लगभग 80% है। भारत और राजस्थान दोनों में देखो लगभग 80% के करीब पहुंच गए, तो लगभग 80% है पुरुष साक्षरता। यहां पे आपको याद करने पड़ेंगे ऐसे के ऐसे ये आंकड़े, और याद हो भी जाएंगे। महिला साक्षरता की बात करें तो 52.1 और 64.6% है। दोनों तुलनात्मक याद करोगे तो आपके हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यह भी एक पैटर्न है, यह भी एक तरीका है याद करने का, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक साक्षरता राजस्थान में कहां है? सर्वाधिक साक्षरता राजस्थान में कोटा में है, और सबसे कम यानी कि न्यूनतम साक्षरता कहां है? जालोर। मैं आपको इन दोनों को याद करवा देता हूं। याद कैसे करवाऊंगा? आप सभी विद्यार्थियों ने एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम था गदर, और द एंग्री मैन, सनी देओल का उसमें रोल था। हेडपंप उखाड़ दिया पाकिस्तान में जान, केड़ो मतलब खतरनाक आदमी है पाकिस्तान वाला, आज भी डर है कि हेडपंप अपन लगाना है कौन है, उखाड़ दी सनी देओलान। तो देखो उस पिक्चर में आपने ध्यान दिया होगा तो एक सकीना थी जो यहाँ पर छूट जाती है भारत में, और उसके वो अमरीशपुरी उसका बाप होता है, वो वहां से आवाज देता है सक्कू सक्कू। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे सक्कू आवाज देता ना, आपको याद रखना सक्को यानी सर्वाधिक कहां है? कोटा के अंदर है। सक्कू ना जा ऐसे कहता है वो, क्या कहता है? सक्कू ना जा यानी कि वहां मत रह जा, हमारे साथ में चल। ना यानी कि न्यूनतम, और जा यानी कि जालोर, और ये हो गई आपको याद। सक्कू ना जा यानी कि सर्वाधिक कोटा के अंदर और न्यूनतम जालोर के अंदर है। किसकी बात हो रही है? साक्षरता की बात हो रही है, ठीक है ना। और भारत के अंदर बात करते तो केरल में सर्वाधिक है। साउथ के अंदर आपको पता ही है, साउथ वाले ज्यादा होशियार है ना। और बिहार के अंदर कम है, थोड़ी सी साक्षरता का स्तर बिहार के अंदर कम है। हालांकि अब जो है अपने काफी सारे शिक्षक वहां पे एक्टिव है, बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे कि खान सर है, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और काफी शिक्षा का स्तर में सुधार हुआ है। लेकिन फिर भी आंकड़ों में 2011 के आंकड़ों में हमें जो पढ़ने को मिला वो न्यूनतम साक्षरता कहां? बिहार के अंदर पढ़ने को मिली है। तो ये सक्कू नाजा ध्यान रखना। गदर नहीं देखी है तो देख लेना, काम की चीज है। देखो ऐसी कोई जो है, जरूरी नहीं कि पिक्चर को सिर्फ एंटरटेन की दृष्टि से देखा जाए, पिक्चर के अंदर से काफी चीजें सीखने को भी मिलती है। तो मूवी देखते हैं ना, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें। अब जैसे वेब सीरीज का चलन चल रहा है ना, तो वेब सीरीज देखते तो नीचे मतलब वो वेब सीरीज में एक तो ये देखते हैं कि इंग्लिश बहुत ज्यादा काम में ली जाती है, थोड़े थोड़े समय में इंग्लिश। तो काफी सारी चीजें जो है हमें बिना ग्रामर के नियम पढ़े भी इंग्लिश के कई सारे सेंटेंस याद हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर चीज का नकारात्मक ही प्रभाव हो, उसमें से सकारात्मक क्या निकल रहा है वो हमें ध्यान में रखना है, और सकारात्मक चीजों को लेना है, नकारात्मक को वहीं छोड़ देना है। हर चीज के साथ में नकारात्मकता आती है, उसको निकाल कर सकारात्मक चीजों को लेते हुए और सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने वाला कभी भी पीछे नहीं रहेगा, सफल जरूर होगा। ध्यान रखना इस चीज को भी, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या कहां है? राजस्थान के अंदर, और जयपुर में ही है। जग जाहिर है कि जयपुर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या की दोहरा ज्यादा है, जैसलमेर में क्या है? दोहरा ज्यादा है। दोहरा ज्यादा होने कारण की है जीवन में मतलब उनको जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मतलब इस तरह की परिस्थितियां हैं। आपको पता है मरुस्थल अपन ने पढ़ा है, तो विषम परिस्थितियां होने के कारण जैसलमेर में जनसंख्या कम है, और यहाँ पे सिक्किम में भारत के अंदर कम जनसंख्या है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहां है?
बाढ़ जहां पे आएगी वहां सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बढ़ेगी। तो 32.5% बाड़मेर में अंदर है। और बाढ़ कब आएगी? जब मेघ बहुत जबरदस्त बरसेंगे, यानी कि बादल बहुत बरसेंगे। तो भारत के अंदर मेघालय में सर्वाधिक दशकीय ये जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ध्यान रखना, बाढ़ कब आएगी? मेघ बरसेंगे, और बाढ़ जहां आएगी वहां वृद्धि दर ज्यादा होगी। अपने न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर पढ़ते हैं साथियों, गंगानगर के अंदर जो 10% है, और यहां पे नागालैंड के अंदर तो माइनस में, माइनस मतलब माइनस 0.06% है। माइनस के अंदर जा रहा है आंकड़ा 0.06%। राजस्थान का एकमात्र ऐसा ये राज्य है जिसके अंदर माइनस के अंदर ये जनसंख्या वृद्धि दर है। अब देखो गंगानगर में 10% है। 10 कैसे याद रखें? गंगा के जल को यदि पवित्रता के मामले में आपको नंबर देने पड़े तो आप उसे नंबर दोगे 10 में से 10, क्योंकि पवित्र गंगा जल पवित्र ही माना जाता है ना। तो 10 में से 10 नंबर अपन देते हैं। तो ध्यान रखना कि एग्जैक्ट 10 जो है अपने जनसंख्या वृद्धि दर है सबसे न्यूनतम। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 75% है, सीधी सीधी 75%। तो 75.1% ग्रामीण है, और यहां पे भारत के अंदर 68.8% है। ठीक है, तो सीधा 100 में से माइनस कर देना, 24.9 जो है वह शहरी है, और यहां भी 100 में से माइनस कर देना तो 31.2 आपके शहरी जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनघनत्व की यदि बात की जाए तो साथियों देखो, जयपुर के अंदर ही जनसंख्या ज्यादा थी, और जयपुर के अंदर ही जनघनत्व लगभग 500, लगभग क्या फिक्स ही है, 595 पढ़ने में आता है, जो अपने यहाँ पे जयपुर के अंदर जनघनत्व ज्यादा है। बिहार, भारत के अंदर बिहार में पड़ते हैं 1106 के करीब यहाँ पे जनघनत्व है। न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो यहाँ पे एक रोचक संयोग भी है राजस्थान और भारत के आंकड़े के संबंधित, कि जैसलमेर में भी जनघनत्व 17 है, और अरुणाचल प्रदेश में भी जनघनत्व 17 है, जो न्यूनतम है। वहां राज्य है और यहाँ जिला है। यहाँ न्यूनतम जैसलमेर, वहां न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश है। यदि सर्वाधिक जनघनत्व की बात करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात आ जाती है तो दिल्ली फिर वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर सर्वाधिक जनघनत्व देखने को मिलता है। तो मैंने साथियों कोशिश की है कि ये आंकड़े वैसे तो आपको देखो याद सीधे करने ही है, क्योंकि जनगणना के अंदर आपको कोई भी इस तरीके से बताने वाला नहीं है कि भैया आंकड़े इस तरीके से याद कर लो। हाँ, आरोही अवरोही जरूर बताएंगे, वो मैं भी बताऊंगा अगली क्लास में आपको कि आरोही अवरोही का क्रम कैसे याद करना है और उसका क्या तरीका होता है। लेकिन आंकड़े कोई आपको इस तरीके से बताने वाले नहीं है कि आंकड़े भी भैया ऐसे याद हो सकते हैं। आप करके देखो तो सही। और मुझे विश्वास है कि विद्यार्थियों को इन क्लासेस से फायदा जरूर है, क्योंकि ये आंकड़े मतलब ऐसी चीज है जो एक दूसरे के अंदर घुसते हैं। बहुत मतलब इनकी खराब आदत है आंकड़ों की, एक दूसरे के अंदर घुसते हैं और फिर अपने मतलब जहां पे सही होना होता है वहां गलत कर देते हैं, और जहां गलत करना होता है वहां सही हो जाता है। तो इस कारण अपन ने जो है इनको काफी सारी चीजें ट्रिक से याद करने की कोशिश की है, ताकि अपनी जो कंफ्यूजन है वो वहां पे, मान लो कि अभी आपको ट्रिक याद नहीं हो रही, आपने कोशिश की, आपने सुन लिया मुझे और देख लिया, फिर आपको लगा कि मुझे तो ट्रिक याद ही नहीं हो रही, तो भी आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे और आपके सामने प्रश्न आएगा तब मेरी आवाज आपके कानों में गूंजने लगेगी और आपको ये बोर्ड सामने दिखने लगेगा और उसमें से भी आपके प्रश्न सही हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और आप खुद जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं साथियों उससे 5% ज्यादा आप कर लेना, आपका चयन आपकी मुट्ठी में होगा, ये मेरा दावा है। तो अब पहले स्क्रीनशॉट ले लो और आंकड़े जो है व्यवस्थित विधिवत तरीके से लिख दो और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, कुछ आंकड़े और है और उसके बाद अपन आरोही अवरोही ट्रिक की ओर बढ़ेंगे, आरोही अवरोही क्रम की ओर बढ़ेंगे जो आपको जानने हैं, और वहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो समय तो मतलब व्यर्थ करना ही नहीं है अपन को। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए साथियों तो डूंगरपुर के अंदर 994 के लगभग है अपने यहाँ पे राजस्थान में, और केरल है अपने भारत में प्रथम। लिंगानुपात की बात की जाए सर्वाधिक तो यहाँ पे डूंगर पर है, ठीक है ना। लिंगानुपात सबसे ऊपर कहाँ है? डूंगर पर है। सबसे ऊपर कहाँ है? डूंगर पर है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? धौलपुर में। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? कि धूल में है, धूल यानी धौलपुर में है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? धौलपुर में है, और यहाँ पे हरियाणा के अंदर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की यदि बात करें तो झुंझुनू और यहाँ पे सर्वाधिक में केरल आएगा, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें साथियों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों को याद रखना क्योंकि दोनों का आंकड़ा समान है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूनतम में बात करें तो बिहार ही आएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता फिर वही बात है, शक्कू नाजा
ठीक है। सर्वाधिक के अंदर कोटा और न्यूनतम में जालोर। किसकी बात हो रही है? महिला साक्षरता, ठीक है, महिला साक्षरता में बात हो रही है, तो कोटा और जालोर ध्यान रखना। न्यूनतम की न्यूनतम सर्वाधिक महिला और न्यूनतम महिला की बात करें तो ध्यान रख लेना, ऐसे याद रख लेना केबी, ठीक है, केरल और बिहार ही है, वही आंकड़े आए हैं यहाँ भी। अब देखो साथियों, बात करते हैं सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या। तो जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहीं पे कार्यशील जनसंख्या भी ज्यादा होगी, और जहां कम है वहां कार्यशील भी कम होगी। यही बात साबित हो रही है यहाँ कि अपने जयपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या पड़ी तो कार्यशील जनसंख्या भी सर्वाधिक जयपुर पड़ेंगे, और यहाँ पे यूपी पड़ी तो यूपी पड़ेंगे। यहाँ जैसलमेर पड़ी थी न्यूनतम के अंदर और सिक्किम पड़ा था, तो यहाँ भी जैसलमेर और सिक्किम ही पड़ेंगे। तो इन चीजों को भी अपन को ध्यान में रखना है साथियों, और ये मोस्ट आंकड़े जो है वो सारे के सारे आपको पढ़ना है। और इसमें काफी सारे और भी आंकड़े बनते हैं जो मतलब परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भी नहीं है लेकिन छोड़े भी नहीं जा सकते। ऐसे आंकड़े जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें सबको बुक में समाहित की जाए, और वन लाइनर तो आपके अंदर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो सारी की सारी वन लाइनर में ये होगा। कई साथियों ने कहा था कि वन लाइनर क्या है सर, वन लाइनर के अंदर क्या चीज आती है? वन लाइनर में ये चीज आती है, मान लो गाइड के अंदर तो है एक पैराग्राफ आ गया जो आपको समझाना भी है, वो सारी चीजें। वन लाइनर में ये चीज आती है कि उस पैराग्राफ में से आपको याद क्या करना है। मान लो 10 लाइन का पैराग्राफ है, उसमें से 4 लाइनें ही मेन है जो याद करनी है, उसमें से भी महत्वपूर्ण जो एकदम याद करने में, यानी कि कह सकते हो आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न, उसके आधार पर लिखी जाती है, उसे कहा जाता है वन लाइनर। और मेरा भविष्य में भी यही सपना है, उद्देश्य है कि मैं हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर ऐसे तैयार कर दूं जो विद्यार्थियों के लिए यह हो कि एक तरह से रिवीजन बूस्टर का काम करे। और अनर्गल मतलब एक बार समझने के लिए तो देखो बहुत सारी सामग्री पढ़नी पड़ेगी, लेकिन फिर याद क्या रखना है उसमें से, वह चीज विद्यार्थियों को एक मतलब कॉम्पैक्ट पैकेज मिल जाए, पूरा का पूरा एक सिमटा हुआ, वह चीज वन लाइनर होती है। वन लाइनर के अंदर मैं आपके लिए ट्रिक्स और सारणी और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चल रहा हूं कि विद्यार्थी को कहीं भी, और कोशिश मेरी यहां जहां तक है कि वो वन लाइनर भी यदि कोई विद्यार्थी पढ़े तो वह भी परीक्षा देने जाता है तो वो अन्य विद्यार्थियों से पिछड़े नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखकर वह चीज चल रहा है काम। अभी गाइड तो आपको 2-3 दिन के अंदर मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा कहाँ कैसे कैसे मिलेगी, सभी जगह मिलेगी। वैसे गाइड तो आ जाएगी 2-3 दिन के अंदर। वन लाइनर पे अभी काम चल रहा है। अभी उसमें देखो मैं किसी भी चीज के अंदर जल्दबाजी करता ही नहीं हूँ। टेस्ट सीरीज से संबंधित जो कह रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए और बताइए, देखो वीडियो का टाइम सेट हुआ तो बना देंगे। बाकी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है कि टेस्ट सीरीज यदि आप कहीं से भी लेते हैं तो उसमें किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखकर लेनी चाहिए। अपनी टेस्ट सीरीज उस पर काम चल रहा है। अब जल्दबाजी देखो मैं फिर से कहूंगा कि नहीं की जा सकती। टेस्ट सीरीज पर काम समय ले रहे हैं, गुणवत्ता के लिए समय तो आपको देना ही पड़ेगा। हम समय ले रहे हैं तो हम क्वालिटी में विश्वास करते हैं, क्वांटिटी में विश्वास कभी भी नहीं किया। क्वालिटी में विश्वास किया है तो क्वालिटी के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। और वैसे आप स्वतंत्र हैं, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा आपको कि नहीं आप टेस्ट सीरीज नहीं ले, स्वतंत्र है। मैं जो टेस्ट सीरीज बना रहा हूं तो आपके मैंने बताया आपको एक समय के नाश्ते के खर्चे के बराबर ही है, वो सिर्फ और सिर्फ लागत मूल्य के लिए। वो आप खुद देखोगे तो पता चल जाएगा कि सर आपने इस स्तर की टेस्ट सीरीज इस मूल्य में कैसे उपलब्ध करवा दी। ये आप खुद कमेंट करके बताएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेवा ही उद्देश्य है और सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने के लिए, जो आप देख भी रहे हो और आगे भी करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। देखो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या कैसे याद करनी है साथियों, बस ट्रिक है, ट्रिक याद हो गई तो आपकी जनसंख्या पूरी पूरी याद है। जय जानू की बोल दो बस। सर्वाधिक जनसंख्या अवरोही यानी कि ज्यादा से कम की ओर, आरोही कम से ज्यादा की ओर। बार बार समझाता हूं, 3 अक्षर है, कम है तो कम से ज्यादा की ओर, 4 अक्षर है, ज्यादा है तो ज्यादा से कम की ओर। ये आरोही और अवरोही की ट्रिक है याद करने की। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात हुई है तो देखो साथियों कि जय जानू की बोला नहीं, जने मतलब लीला लहर है, घर में भी शांति बनी ओड़ी रहे, बिल्कुल ही कोई समस्या कौन वे, तो जय जानू की तो बोलनी ही पड़े यदि घर में गृहस्थ जीवन में रहना है तो। ठीक है ना, तो जय जानू की, तो यहां से आ जाएगा आपके जयपुर। ठीक है, यहां से आ जाएगा जयपुर, यहां से आ जाएगा आपके जोधपुर, जोधपुर। ठीक है, यहां से आएगा आपके अलवर, अलवर, यहां से आएगा आपके नागौर, और यहां से आएगा आपके उदयपुर, उदयपुर। ये ए से आप अजमेर मत ले लेना,
ए से अलवर लेना है। यदि ये अ हटा दूंगा ना तो देखो जय जानू की हो रही बोली जी, है ना, आराम से बोली जाएगी जय जानू की। इसलिए ध्यान रखना कि ये अलवर है, ठीक है ना, ये अलवर है, अजमेर नहीं है। तो जय जानू की, ज जो अनाऊ ऐसे भी याद रख सकते हो, ज जो अ ना उ ऐसे भी याद रख सकते हो, और जय जानू की याद हो जाई। और जय जानू की बोला नहीं जड़े एक मर साहब रे बलगा, यानी कि एक सर गुस्सा हो गए जय जानू की बोली। तो जय जानू की बोली ना तो जेपी सर गुस्सा हो गए। कौन से सर गुस्सा हो गए? जेपी सर के। जय जानू की क्या बोले रे छोरा, मेरी जय बोल तू तो जय जेपी सर बुरा मान गए, जेपी सर बुरा मान गए। तो ध्यान रखना आरोही क्रम के अंदर आपको जैसलमेर, जैसलमेर यहां से आएगा आपके प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। ये सर, सर यानी कि सिरोही, सिरोही, ठीक है, सर सिरोही। बू यानी कि बूंदी, बू यानी कि बूंदी, और रा यानी राजसमंद, राजसमंद। और इस तरीके से ये आरोही क्रम है, और यहां पे अपने क्या है, अवरोही क्रम है। तो जेपी सर बुरा मान गए, और इस तरीके से आपको ये याद रखना है, जेपी सर बुरा माने। और यहाँ पे जय जानू की क्यों बुरा माने, कि जय जानू की बोल दी, जय जानू की बोल दी, जेपी सर बुरा मान गया। हाँ बुरा मानिया मानिया, अपार कोई टेंशन को ना, अपान तो याद होगी। मेन बात तो आ है कि अपन को याद हो गई ना, यही सबसे बड़ी है। और याद होना चाहिए, सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है, जितना याद किया है वो काम का है। पढ़ने को तो आप 4 बार 5 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़े हुए मैंने विद्यार्थी देखे सर 10 बार पढ़ लिए लेकिन याद नहीं हुआ। और एक बार पढ़ने से याद हो गया, बताओ फायदे में कौन है? बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सभी जानते हो, आप सर्वज्ञ हो, अब सर्वज्ञ हो गए हो आप, है ना। तो यही है साथियों, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। अगली क्लास में आपको ये सारी सब ट्रिक बता दूंगा, सारी अगली क्लास पूरी ट्रिक से संबंधित ही होने वाली है। सब में आरोही अवरोही सब ट्रिक से संबंधित याद करवा दूंगा आपको, और कुछ आंकड़े और रह गए होंगे तो वो भी बता दूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, और जय जानू की बोल दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। चलिए साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास छोटी होगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको सारे आरोही और अवरोही जो जनसंख्या की दृष्टि से पूछे जाते हैं, उसमें सभी जो है साक्षरता, जनघनत्व, लिंगानुपात, सभी आरोही और अवरोही क्रम बताने वाला हूं, और ट्रिक के साथ में आपको याद करवाने वाला हूं। तो आज के बाद में आपके आरोही और अवरोही की जनसंख्या से टॉपिक से आया प्रश्न तो वो आपके कंफ्यूजन नहीं होगा और समस्या कभी नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ले रहे हैं जनघनत्व को। तो इसमें आपको पता ही है कि राजस्थान का जनघनत्व अपन ने पढ़ा है कि 200 है, ठीक है, 200 है राजस्थान का। अब राजस्थान में प्रश्न ये बनता है, आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो प्रश्न ये है कि पहला स्थान भी छोड़ देता है एग्जामिनर, और दूसरे स्थान से या तीसरे स्थान से शुरू कर लेता है, और फिर पूछता है क्रमशः कौन से है। तो अपन पहले 5 अवरोही के भी और पहले 5 आरोही के भी दोनों ही देखेंगे। उसमें देखो सबसे पहली ट्रिक है जय भारत की। देखो भारत की तो जय बोलनी ही पड़े, और भारत की जय यहाँ क्यों बोलो, भारत की जय, जय भारत की 2 लवर धोले दिन मिल रहे हैं। ओ हो, जय भारत की 2 लवर धोले दिन मिल रहे हैं। अब ये ट्रिक है साथियों, तो जय भारत की, तो यहां से आप जय लिखोगे तो यहां से आपके आएगा जयपुर, और भारत से आ जाएगा आपके भरतपुर, ठीक है, 2 से आ जाएगा आपके दौसा, ये सारे क्रमशः है, और इस लवर से आ जाएगा अलवर, अलवर, और इससे आ जाएगा आपके धौलपुर। तो इस तरीके से अपने क्या है, जय भारत की बोलनी है, और ट्रिक याद होगी, जय भारत की 2 लवर धौले दिन मिल रहा है, क्या बात है। और जय भारत की, अब देखो जयपुर का जो जनघनत्व है 595, फिर 503, फिर 476, 438 और 398। इसी तरीके से मैंने पहले आपके लिए सुविधा के लिए लिख रखे, लेकिन आपको याद ऐसे ही होने चाहिए। 595 से शुरू करना है, मतलब 5 ही तो याद रखना है आपको, ज्यादा तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। 595, 503, 476, 438, 398, और इस तरीके से याद रख लिए पांचों के पांचों। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद रखने, ऐसे याद रख लिए। उसके बाद में समस्या कहाँ है, कोई समस्या नहीं। हालांकि इसमें भी पूछते कम है, लेकिन ये क्रम जरूर ध्यान रखना है, क्रम को हम छोड़ नहीं सकते। अब देखो जय भारत की 2 लवर धोले दिन मिल रहा हा, और 2 लवर धोले दिन मिल रहा यानी कि बहादुर हा, ब्याह कर ली, बाद में ब्याह, ब्याह कर ली, ब्याह करने बाद में स्थिति देखो हम थे मतलब उठाने है, हाथों हाथ ट्रिक याद करो उठाने। बी के बाद गई है जय बीबी की, अब शादी करने के बाद जय बीबी की बोलनी पड़ेला, नहीं तो बीबी चूजो बना देला, ऐसी स्थिति होगी। देखो जय भारत की, पहले तो
जय भारत की थी, अब जय बीवी की है। पहले तो कुंवारे थे ना, जय भारत की, भारत माता की जय बोल सकते थे। अब शादी हो गई, जय बीवी की, अब जय बीवी की बोलनी पड़ेला, नहीं तो बीवी चूजो बना देला। ठीक है ना, ये ट्रिक है, जय बीवी की नहीं तो चूजो बना देला। ठीक है, अब जय, जय यानी कि जैसलमेर, जैसलमेर आ जाएगा यहां से। चलिए मैं यहां पे आपको लिख के बता देता हूं, जय से आएगा आपके जैसलमेर, फिर यहां से आपको लेना है बीकानेर, बीकानेर, फिर लेना है बाड़मेर, बाड़मेर, फिर यहां से चूरू, चू से चूरू और जो से जोधपुर, जोधपुर। अब देखो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, जय बीबा चूजो ऐसे भी याद रख सकते हो। आगे आगे का जय बीबा चूजो या जय बीवी की नहीं तो चूजो बना देला, बोलनी पड़ेला। ठीक है ना। और 17 जैसलमेर का जो है 17 है घनत्व, बीकानेर का 78, बराणु 147, 161। इसे याद भी ऐसे ही आपको मतलब क्रमशः आंकड़े देखो याद ऐसे क्रमशः करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले वाला याद रखना 17 है जैसलमेर का, ये बहुत जरूरी है। फिर 78, बराणु 147, 161, 2-3 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगी। मैंने तो क्रम ही नहीं चूकना है, अपन को क्रम याद है, फिर बाद में ये भी याद हो जाएंगे। और क्रम याद है तो फिर ये एकदम सेट बराबर बैठेगी। तो पहले जय भारत की बोली, बी के बाद में जय बीवी की बोलनी पड़ी। अब आगे चलते हैं, जनघनत्व का किस्सा है ये यही खत्म हुआ। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने कॉपी में नोट कर लो। अपन चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। हाँ भैया, तो अब बात करते हैं अपन लिंगानुपात की। लिंगानुपात में भी आपको ट्रिक दे रहा हूं। एक व्यक्ति है, डूंगर राज है, वो डूंगर का राजा है, डूंगरपुर का, यूं समझ लो डूंगर राज है। और डूंगर राज बड़े कारनामे बढ़िया करता है। डूंगर राज पानी पर बांस ले चला, यूं डिंग 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 हाले नहीं, यूं बांस ले रस्सी माते वो पानी मत चाल गयो, पानी पर बांस ले चला, डूंगर राज पानी पर बांस ले चला। इतना याद रखना है, इतना याद रख लिया तो समझ लो आपको याद हो गया। सबसे पहले अपने आ जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, राज से आ गया राजसमंद, मतलब ट्रिक याद हो गई तो आप आराम से निकाल सकते हो। फिर पानी की जगह पाली कर देना है। और बांस से तो आपको पता ही है, ये पर से प्रतापगढ़ कर देना, प्रतापगढ़। और बांस से आ जाएगा आपके बांसवाड़ा। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कोई बात नहीं है। डूंगरपुर 994, राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983 और बांसवाड़ा का 980। एक भाई कमेंट करियो कि मतलब आपस में कमेंट में बात कर रहे थे विद्यार्थी कि वो लिंगानुपात से संबंधित के 1000 से ऊपर हो ही नहीं सकता, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या। तो ऐसा है 1000 से ऊपर हो सकता है, 1000 से ज्यादा कहीं महिलाओं की संख्या तो अपन कम थोड़ी करेंगे कि 1000 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। 1000 से ज्यादा होता है, केरल का है तो 1000 से ज्यादा होता है। लेकिन अभी अपने यहाँ पे राजस्थान में 1000 से ऊपर वाला एक भी जिला नहीं है, सभी 1000 से नीचे वाला। पहले में थे लेकिन अब नहीं है, अब 1000 से नीचे वाले। अब इसे कैसे याद रखोगे आंकड़ों को कि 9 सभी में आएगा, यहाँ पे अवरोही में, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में यूं समझ लो कि आपको कोई फोन नंबर याद करना है, जैसे 94 90 87 83 80। बस एक फोन नंबर है 94 90 87 83 80, यूं समझ लीजिए कि गौरव सर का नंबर है। ठीक है, 94 90 87 83 80। देखो 94 90 87 83 80 हो गए याद आपको। 94 90 87 83 80 9 सभी में लगाना है। 94 90 87 83 80, 94 90 87 83 80 हो गए ना याद। मतलब याद ही तो करना है अपन को। और क्या है जीके में, देखो क्या क्या घोड़न नहीं पा सका, मैं घोड़न पिला रही हूं थे, पी सको तो पी लो, नहीं पी सको तो पजे थारे हिसाब कर लीजिए, याद हो जाए और क्या हो सके। अब देखो इतना बढ़िया काम किया, डूंगर राज पानी पर बांस ले चले। अब बांस ले पानी मत चालनो, कोई खबर काम है कौन, डूंगर राज चालिया। ठीक है, डूंगर राज पानी पर बांस ले चले। इतनी खुशी हुई जब गांव में आए, तो गांव में मतलब माहौल ही जबरदस्त हो गया। गांव में एक लड़का फिर भाग कर जा रहा है और जोर से आवाज दे रहा है, अरे इतना बढ़िया काम किया है, डीजे कर भग्गा, डीजे कर, अब तो नाचेंगा सब, डीजे कर भग्गा। इतना बढ़िया काम किया है तो डीजे कर भग्गा। देखो डी से आ गया आपके धौलपुर, जे से जैसलमेर, जे से आ गया जैसलमेर, कर से आ गया आपके करौली, ठीक है, भरतपुर, जे से आ गया आपके जैसलमेर, कर से आ गया आपके करौली, ठीक है, भरतपुर, जे से आ गया आपके करौली, कर से आ गया आपके जैसलमेर, कर से आ गया आपके करौली, ठीक है, भरतपुर, जे से आ गया आपके करौली, कर से आ गया आपके जैसलमेर, कर से आ गया आपके करौली, ठीक है, भरतपुर,
भरतपुर, और इससे आ जाएगा गंगा नगर। ये तो बढ़िया काम करियो रे। डीजे कर बग्गा, डीजे कर बग्गा, ये आ गया। फिर वापस वही 846, 852, 861, 880, 887। अब यहां अपन ने याद किया 94, 90, 87, 83, 80, और यहां पे याद करना है 46, 52, 61, 80, 87। दो नंबर तो देखो, दो नंबर याद करना ही पड़ेगा। बाहर चला जाओ, मान लो कहीं भटक गए, घूम गए, मोबाइल घर पे रह गया, किसी को फोन करना है तो कैसे करोगे संपर्क? तो एक नंबर याद रख लिया, वो बंद आया तो दूसरे नंबर तो याद, दो नंबर याद होने चाहिए वैसे तो। एक तो ये 94, 90, 87, 83, 80 लागेला को नहीं, खाली याद है, ये लग गया ना तो सवाल सही हो जाएगा बस। और यहाँ पे आपको 46, 52, 61, 80, 87 ये याद रखना है। लिख लेना इसको अलग से, यहाँ पे ऊपर ऐसे नंबर लिख लेना इसका। 8 तो कॉमन है, 8 बार की तरफ लिख लेना और नंबर लिख लेना। यहाँ पे भी 9 बार की तरफ लिख के और ये नंबर लिख लेना। इस तरीके से ये याद रखने का पैटर्न होता है। और ऐसे पैटर्न देखो, लोगों के पास अगर तरीके होते हैं ना, लोग बताते नहीं है, पता नहीं, मुझे तो यही पता है और यही सिखाया गया है कि विद्या ऐसा दान है और विद्या ऐसा ज्ञान है जो बांटने से बढ़ता है। और इसीलिए मैं जितना भी मेरे पास में एफर्ट होता है, जितनी भी चीजें होती है, सभी देने की कोशिश करता हूँ विद्यार्थियों के कहीं ना कहीं कैसे भी करके फायदा हो जाए तो वह बढ़िया है। और मेरे लिए इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है कि मेरे चैनल, मतलब अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, 8-9 महीने हुए जो लगातार विद्यार्थी जुड़े हुए, पता है 1 साल भी नहीं हुआ अभी, और 90,000 विद्यार्थी जुड़े। तो YouTube पर ये मतलब इतना आसान नहीं है कि विद्यार्थी सभी जुड़ जाए इतने जल्दी, बहुत प्रयास करते हैं लोग, लेकिन जुड़े हैं तो उसके पीछे ये एफर्ट भी है। एफर्ट में कोई कमी नहीं रहती मेरी तरफ से, मैं कुछ भी कमी नहीं छोड़ता हूं वैसे, लेकिन ऐसा है कि मानव है, मानवीय भूल हो जाती है। तो ऐसी कोई बात भी नहीं है कि मैं कोई इतना वो हूं या इतना कोई भूल हो जाए तो वापस उसे सुधारा ना जा सके। आप भी अपने हो, मैं भी आपका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर याद कर लीजो, एट्रिका याद कर लीजो, लिखो इन्हें फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, अगली स्लाइड में तो चला। चलो साथियों, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका साक्षरता। साक्षरता और साक्षरता की दर के हिसाब से अवरोही और आरोही जिलों को याद करना है, और जिलों की जो है ट्रिक से ही वापस याद करेंगे। अब देखो, आपको पता है कि अभी सर्दी का माहौल है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है और कहीं जाने का बोलते हैं तो मतलब बहुत ही ऐसे लगता है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। और अगर कोई कह दे कि जयपुर जाना है, सीकर जाना है, अलवर जाना है, वहां पे सर्दी वैसे ही ज्यादा पड़ती है तो और समस्या लगती है फिर। तो फिर क्या है, किसी को कह दिया तो उसने कहा कौन जाए झुंझुनू से सीकर अलवर, कौन जाए झुंझुनू से सीकर अलवर, ऐसे याद रखना है। कौन से यानी कि यहां पे लेना है अपन को कोटा, फिर आ जाएगा आपके जयपुर, फिर ये झुंझुनू ऐसे का ऐसे आ जाएगा झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में ये सीकर, यहां भी समस्या नहीं है, सीकर ऐसे का ऐसे आ जाएगा, और अलवर। तो ये आ जाएगी आपके साक्षरता के हिसाब से अवरोही जिले हैं। ये देखो, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। अब इसमें जो साक्षरता दर है 76.6, 75.5, 74, ये आप देखो याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी इसमें इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। याद हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद नहीं होते तो ऐसा नहीं कि ये याद नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी ये साक्षरता वाले जो आंकड़े हैं वो याद नहीं है, लेकिन ये ट्रिक और ये क्रम जरूर याद होना चाहिए कि छोटे और बड़े का क्रम कौन सा है, ये याद रखना जरूरी है। ऐसे का ऐसे अपन चलते हैं आरोही क्रम में। अब देखो, यहाँ का कौन जाए झुंझुनू से सीकर अलवर, लेकिन किसी न किसी को जाना मजबूरी है, तो जाना मजबूरी है जनपद के जासी पर बाबा। कौन जासी? के बाबा जासी। अब देखो, जासी पर बाबा यानी जालोर, जा से जालोर, सी से आ जाएगा आपके सिरोही, फिर आ जाएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, और यहां से आ जाएगा आपके बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और फिर आ जाएगा बाड़मेर, बाड़मेर। देखो, जासी पर बाबा। अब देखो वापस यही है 54.9, 55.3, ये वापस यही कहना चाहूंगा। याद हो जाते तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होते तो इसमें ज्यादा समय और लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ये याद है आपको साक्षरता में तो भी आप बहुत आगे हो, क्योंकि ये भी याद नहीं करते हैं लड़के, और सिर्फ जो है ऊपर का साक्षरता दर वगैरह वो याद कर लेते हैं। अब कल कमेंट के जरिए एक क्वेरी आई थी कि सर
आपने 73 बताई है, भारत की साक्षरता 74.4 पढ़ी है। देखो साथियों, एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी होती है, आंख मीच के कमेंट नहीं करने चाहिए और पहले देख लेना चाहिए कि क्या चीज है और किस आधार पर बताई है। हाँ, मानवीय भूल हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन यह है कि जनगणना के अंदर अंतिम और अंतरिम आंकड़ों में बहुत फर्क है। मैंने टेलीग्राम पे फिर डाला भी था कि आप अंतरिम आंकड़े पढ़ते हो तो 74 जरूर पढ़ोगे, अंतिम आंकड़ों में आप 73 पढ़ते हो और अंतिम ही मान्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनगणना अभी जैसे 2021 वाली, अभी तो कई चरण चलेंगे, अंतरिम आंकड़े, अंतिम आंकड़े, अनंतिम आंकड़े, बहुत सारे चरण चलेंगे। उसके बाद में अपन लास्ट में जो है अंतिम आंकड़े मिलते हैं, तो काफी समय लगता है। तो इस चीज को पहले तो देखना चाहिए ध्यान से कि क्या चीज है और किस तरीके से बताई हुई है। तो यहाँ पे मतलब जितनी किताबें अलग अलग, देखो कई आप जैसे कई लोग एनसीईआरटी बुक देखते हैं, एनसीईआरटी मान लो पुरानी प्रिंटिंग हुई हुई है, तो उसके अंदर आपको वो चीज मिल जाएगी, अंतरिम आंकड़े दे देंगे, फिर आपको सर ने गलत बता दिया आंकड़ा। अब सर ने गलत कौन बताया ना, थे पढ़ो गलत तरीके हूं, पर सर क्या करें। तो यानी कि आपको इन चीजों में अंतर करना होगा, पहले देखा करो उसको, यूं फटाफट। हमने एक किताब होती है आपके पास, देखो सीधी सी बात बताऊं, विद्यार्थी के पास में ज्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं और अध्यापक जब पढ़ाता है तो वो कम से कम 5-7 सोर्सेज देख के पढ़ाता है। अब एक किताब होती है, एक किताब में देख लिया, अरे यार मेरे तो लिखित हो, सर तो गलत बताओ, फटाक कर कमेंट ठोक दे। अब कमेंट करना आसान है, पढ़ाना मतलब टेढ़ी खीर है, ठीक है नहीं। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखा करो, पहले अपने आप का उसका विश्लेषण करो, आप जो मैटर पढ़ रहे हो उसका भी विश्लेषण करो, 2-3 क्रॉस चेक करो उसको कि क्या यही है, अंतिम है, अनंतिम है, क्या चीज है क्या नहीं है। उसके बाद में फिर आए कमेंट, तो मुझे भी मजा आया कि हाँ विद्यार्थी वास्तव में मेहनत वाले हैं और इनको सही चीज पता है और अपने से भूल हुई है, तब तो उसमें सुधार करने में आए मजा, नहीं तो फिर यूं हुना मजा लेने वाला तो खूब है, ठीक है नहीं। तो ये चीजें हैं, इनको भी नोट करो बढ़िया आराम से। फिर चलते हैं अगली स्लाइड पे। साथियों तकरीबन आपको मैंने काफी सारे आरोही और अवरोही चीजें बता दी है। एक और मुझे जरूरत महसूस हुई कि दशकीय वृद्धि दर का, यदि अभी तक प्रश्न आरोही अवरोही में इसमें आया नहीं, लेकिन यदि प्रश्न बन जाता है तो विद्यार्थियों गलत नहीं होना चाहिए, और इसीलिए इसकी भी ट्रिक बनाई है, ये लेटेस्ट ट्रिक बनाई है वैसे। अब इसमें ऐसा है, दशकीय वृद्धि दर, वृद्धि से मतलब होता है किसी वृद्धि समझते हैं ना, तो यानी अपने दिमाग में ये चीज आती है कि यानी वृद्धि यानी ज्यादा है, ज्यादा है। अब यदि ऐसी बात की जाए कि ज्यादा ज्यादा यानी किसके अंदर सामर्थ्य ज्यादा, ताकत ज्यादा है। यदि पक्षियों के राजा की बात की जाए तो बाज के अंदर बहुत सामर्थ्य है और पक्षियों का राजा बाज है, तो बाज वही है जो बाज रहे, तभी तो बाज का मजा है, ऐसे याद रख लेना, बाज जो बाज रहे, ठीक है। ये दशकीय वृद्धि दर ट्रिक जो है याद करनी, और ट्रिक को निकालने का एक याद करने का तरीका होता है। याद करनी यानी कि ये ट्रिक उसी की है, वो कैसे याद करें, उसके लिए आपको उसका फर्स्ट जो है वह चीज याद होनी चाहिए। अब यदि आप देखोगे कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर किसकी थी, बाड़मेर, यानी कि बा से ट्रिक शुरू होगी, ऐसा है। अब बहुत सारी ट्रिक जैसे याद होने लगेगी, फिर देखना पड़ेगा कि बा से शुरू होने वाली ट्रिक है, फिर आपको याद आ जाएगी, अच्छा इसकी ट्रिक थी बाज जो बाज रहे, ठीक है। तो फिर बा है तो फिर बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है, यहाँ इस ज से लेना है अपन को जैसलमेर, फिर ये जोधपुर, फिर आ जाएगा आपके बांसवाड़ा और फिर जयपुर। यहां से ये बाढ़ है, ये बाज है ना, ये बाड़मेर जैसलमेर है, फिर जोधपुर, बांसवाड़ा और जैसलमेर। ये देखो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर। सबसे ज्यादा सर्वाधिक किसकी थी। अब यहाँ आते हैं अपन आरोही क्रम, सबसे कम किसकी थी, 10 में से 10 नंबर देते हैं, गंगा जल को ट्रैक बताई थी, है ना। तो फिर आ जाते हैं अपन गंगा का झूंपा बूंदी चढ़ा, गंगा का झूंपा बूंदी चढ़ा, ये ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी, गंगा का झूंपा बूंदी चढ़ा। फिर लेते हैं तो गंगानगर आ गया, फिर आ जाएगा झुंझुनू, पाली, बूंदी और यहां से चित्तौड़गढ़। ये देखो गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़, बस यही है तरीका। इसलिए मैंने कहा कि आपको पहला याद होना चाहिए, किसी भी ट्रिक का पहला जब याद है तो उसके बाद में वो ट्रिक आपके आराम से निकल जाएगी। और गंगा का झूपा बूंदी चढ़ा, बाज जो बाज रहे, बस छोटी छोटी ट्रिकें हैं लेकिन बड़े बड़े प्रश्न सही करवा देती है और काफी आगे हमको अन्य विद्यार्थियों से कर देती है। वैसे विद्यार्थी आजकल शेयर मत कम कर रहे हैं या फिर शादी ब्याह में बिजी है, शादी रसगुल्ला लड्डू मिठाइयां ठोकने में बिजी है, और वो ध्यान को नहीं कि बाकी जगह है लड्डू ठोके जितने में वो आगे निकल गई, और असली लड्डू खाने को तो उसी को मिलेगा जो नियमित है, जो संघर्ष कर रहा है उसको भविष्य में आराम मिलेगा, जो आराम कर रहा है उसके भविष्य में संघर्ष लिखा जा रहा है।
और यह चीज गांठ बांध लेना, यही चीज होती है। अब मैं वैसे देखो क्लासेस ले रहा हूं, मेरा शेड्यूल इतना टाइट रहता है बहुत ज्यादा, अब मुझे वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता क्या होती है, यदि व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट होकर बैठ जाएगा कि बस मुझे कुछ नहीं करना, मेरी नौकरी लगी हुई, बढ़िया तनख्वाह आ रही है, बढ़िया है, घर का बिजनेस चल रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन यदि वो संतुष्टि उसके अंदर आ जाएगी और उसके अंदर प्रयास करने का, एक मेहनत करने का जज्बा खत्म हो जाएगा, तो मेरे नजरों में व्यक्ति नगण्य है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वो सिर्फ जी रहा है, लेकिन उसको जीने का कोई मकसद उसका नहीं है। और एक जीने का मकसद होना चाहिए कि आपके अंदर भी ये होना चाहिए। मान लो आप सिलेक्ट हो जाते हो और होगे, यदि आप सोच रहे हो कि मैं सिलेक्ट होऊंगा, तो आप होगे, सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद भी आपका जीवन का एक मकसद होना चाहिए। कभी भी संतुष्ट होकर बैठ न जाना, किसी की मदद करना, किसी की सहायता, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना, जिससे आपका अस्तित्व बना रहे और पता चले कि ये व्यक्ति जीवित है। जीवित है तो जीवित होने का प्रमाण देने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए। जनसंख्या में साथियों बहुत सारी, काफी सारी चीजें जो महत्वपूर्ण है वे सारी लगभग पूरी हो चुकी है, और लेकिन कुछ तथ्य थोड़े से मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, वे विद्यार्थी को अभी क्लास में बताने चाहिए। तो उसमें से कुछ तथ्य हैं जिन्हें देखते हैं साथियों। यदि पूछ ले आपको राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले शहर, इस शब्द पे ध्यान देना, सर्वाधिक आबादी वाले जिला नहीं पूछा है, सर्वाधिक आबादी वाले शहर पूछा है। लेकिन अपन ने पढ़ा था जयपुर में सबसे ज्यादा आबादी है, तो शहर के अंदर भी आपके जयपुर आएगा, फिर जोधपुर आएगा, फिर कोटा आएगा, ठीक है। J2K ऐसे याद रख लेना, ट्रिक में यदि याद रखते हो तो J2K ये याद रख लेना। जयपुर, जोधपुर और कोटा डायरेक्ट याद हो जाएगा, इसमें आपको ट्रिक की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर में थी, तो ग्रामीण भी जयपुर के अंदर है। और न्यूनतम जनसंख्या आपके ग्रामीण वाली जैसलमेर के अंदर है, और आपको पता ही है जैसलमेर में कम थी। अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी आपको जयपुर आसानी से याद हो जाएगा, सिर्फ एक चेंज होगा, तो न्यूनतम के अंदर प्रतापगढ़ चेंज होगा कि सर्वाधिक की जगह न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पूछते हैं, तो वो आपके प्रतापगढ़ के अंदर आएगी। एक सवाल बनता है कि जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो साथियों ध्यान रखना 8वां स्थान है। और यदि हाँ एक चीज और बताऊं, कई जने कह रहे थे कि सर राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है, आपने 8वां बताया। देखो मैंने 8वां बताया है, वो मैंने बताया है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, ठीक है ना। अब देखो इस चीज को क्लियर करता हूं, वो सही है और आप भी सही है। अब उसमें क्या है, आप प्रश्न की भाषा, प्रश्न की लैंग्वेज, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार उत्तर होगा। यदि प्रश्न में यह लिखा आता है कि जनसंख्या या जनगणना 2011, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तब तो आपको करना है 8वां। और यदि पूछते हैं कि वर्तमान में, प्रश्न की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, इसलिए मैं कहता हूं प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। पूछते हैं कि वर्तमान में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तब आपके आएगा 7वां। तो इस चीज को भी यदि वहां नहीं लिखा है तो इस चीज को भी नोट कर लेना कि ये चीज अपन को वहां पे एडिट करनी है, दोनों तरह की लैंग्वेज लिखकर, और इसे स्पेशल नोट डाल के इसे नोट कर लेना। तो यहाँ पे मेरे को लगता है अब आपकी ये चीज क्लियर हो गई है। हाँ एक संशोधन जरूर है, पहले उसके अंदर मैंने आपको बताया कि 1872 के अंदर पहली जनगणना जो हुई ब्रिटिश काल की वो की गई, उसको आप जो है 1871 मैंने बताया था, और उसको आप 1872 कर लेना। वैसे एग्जैक्ट जो है 1872, कई सोर्सेज से मैंने चेक किया वापस, तो 1872 ही है लॉर्ड मेयो के काल में, तो उसे 1872 कर लेना। 71 शायद आपको लिखवाई है, उस 71 को हटाकर और 72 कर लेना, ये एक संशोधन जरूर करें। एक संशोधन और है आपका, वह है पशुधन के अंदर। पशुधन के अंदर, पशुधन में पशुपालन जो लिखवाया है वो शायद मैंने समवर्ती सूची लिखवा दिया है, और समवर्ती की जगह आपको उसमें वहां पे राज्य सूची करना है, राज्य सूची का विषय है वो, ठीक है। तो ये ज्यादा कोई कुछ नहीं था, ये 1-2 संशोधन थे, और मैंने आपको बता रखा है कि यदि कोई गलती से ऐसा कुछ आ जाता है निकल के, तो मैं फिर से क्लासेस को बहुत ध्यान से देखता हूं, और उसके बाद में कोई अपेक्षित संशोधन होता है तो मैं जरूर करवाता हूं, क्योंकि गलत फैक्ट लेके आगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सही जानकारी देकर ही आपको आगे भेजूंगा। तो एक संशोधन ये है, एक संशोधन आपका राज्य सूची वाला ये है, और ये आपको पता ही है, इसमें तो स्पेशल नोट डालना है, ये स्थान वो 8वां भी सही है, और 7वां क्यों सही है वो आपको बता दिया है।
अब जिसने ये क्लास भी अंत तक देखी है ना, उसके तो डाउट सारे क्लियर है। कई जने स्किप करते हैं, स्किप कर करके तो उनके हमेशा ही ये चीज फिर बनी रहती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने क्लास का हर एक मिनट, हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। स्किप करने की आवश्यकता ही नहीं, क्यों अनावश्यक बातों की तरफ अपन वैसे ही ध्यान नहीं देते। यदि अनावश्यक बातें ही करनी होती तो ये 25-30 मिनट की जो क्लासेस है वो 1.5 घंटा ले सकती थी, यदि मैं लाइव देता ये चीज। वो बढ़िया बातें करते आराम से, बीच में कोई कमेंट करता, मजे लेते, बातों के मसाले मारते। लेकिन यह चीज नहीं करनी है अपन को, अपने कोर्स और अपने इसकी क्लासेस की गुणवत्ता पर ध्यान देना है। इसलिए अपन जो है ये 30 मिनट की क्लास भी आपके नोट बनाने में एक घंटा, सवा घंटा लगता होगा, क्योंकि मुझे भी ये शूट करने में एक 1.5 घंटा लगता है। तो उसके बाद में आपको भी इतना समय लगता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब इन चीजों को संशोधन और इन चीजों को नोट डाउन कर लेना। अब चलेंगे अपन अगले टॉपिक की तरफ और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।